म्यूचुअल फंड की एक कैटेगरी है जिसमें अभी इन्वेस्ट करना उतना एडवाइजेबल नहीं है, और वो कैटेगरी का फंड है जिसमें आईटी सर्विसेज वाली कंपनियां बहुतायत में हैं। आपको मालूम है अमेरिका ने बहुत सारे टैरिफ लगाए भारत के ऊपर, लेकिन आईटी सर्विसेज पर अभी नहीं लगाया था। लेकिन अब यूएस सीनेट में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें जितने भी जॉब आउटसोर्सिंग हैं और आईटी सर्विसेज हैं, जो भी अमेरिकन कंपनियां ये बिज़नेस भारत में देती हैं, उनके ऊपर 25% एडिशनल टैक्स लगाने का प्रपोज़ल है। ये हमारे यहाँ की आईटी कंपनियों के लिए बहुत नेगेटिव है। इसके अलावा अगर ये ना भी होता तो भी जिस तरह ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाया है भारतीय सामान पे, या भारतीय नहीं चाइनीज़ वगैरह सब जहाँ जहाँ से उनके यहाँ सामान आता है सब जगह पे उन्होंने टैरिफ लगाया है, वो टैरिफ वो देश थोड़ी देने वाले हैं, वहाँ के उनके अपने कंज्यूमर देने वाले हैं। यानी कि यूएस में इन्फ्लेशन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। अभी तो 11 तारीख को उनके यहाँ इन्फ्लेशन डेटा आएगा, कोर इन्फ्लेशन और होलसेल इन्फ्लेशन, वो दिख जाएगा कि क्या हालत है। जैसे जैसे वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ेगा वहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब होगी, और ये भी हो सकता है कि वहाँ पर एक तगड़ा रिसेशन आ जाए, क्योंकि ट्रंप साहब ने जो चला दिया है ना, उसे संभालने में आज से संभालना शुरू करेंगे तो भी बहुत देर हो चुकी है। तो वहाँ रिसेशन आना तय है, और वहाँ रिसेशन आएगा तो हमारी आईटी सर्विसेज कंपनियों का सबसे बड़ा रेवेन्यू ही यूएस से आता है, तो वहाँ से उनके बिजनेस पे असर पड़ेगा ही अगर ये बिल पास ना हो तो भी। अगर हम टेक्निकली कहें तो निफ्टी आईटी का चार्ट बहुत पुअर कंडीशन में दिख रहा है, और यहाँ से उसमें अच्छा खासा डाउनसाइड दिख रहा है। तो हर वो फंड जिसमें आईटी कंपनियों का अच्छा खासा प्रोपोर्शन है वो लेना एडवाइजेबल नहीं है। ऐसी कौन सी कंपनियां हैं, ऐसे कौन से फंड हैं, ये जानने के लिए अपने एमएफडी से संपर्क करें और मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं एनआईएसएम सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, और मैं आपकी इसमें अच्छे से मदद कर सकता हूं। तो इस सेक्टर पे ध्यान रखिए। निफ्टी आईटी और आईटी कंपनियों का जिस भी फंड में ज़्यादा प्रोपोर्शन है उसमें इन्वेस्ट करना अभी फ़ायदेमंद नहीं होगा। ऑल्दो मैं बता दूं कि आईटी सर्विसेज कंपनियों की वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो फिलहाल आईटी कंपनियों से बचना ही ठीक है।